नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां मूसा झाग में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से आम से लदा पिकअप पलटने से 2 युवकों की मौत से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां जिले में अवैध प्लॉटिंग और अमानक गेस्ट हाउसों पर प्रशासन सख्त हो गया। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने 1 दर्जन से अधिक पर नोटिस जारी किए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बदायूं से है, जहां मूसा झाग थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बजर मेहरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आम से लदे छोटा हाथी पिकअप वाहन को पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान संभल जिले के बंटी और मुरादाबाद जिले के राहुल के रूप में हुई है। हादसे में घायल अजय और चालक अमर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अवैध प्लॉटिंग और अमानक गेस्ट हाउसों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने 1 दर्जन से अधिक गेस्ट हाउस और अवैध प्लॉटिंग पर नोटिस जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कर गोदाम या कृषि भूमि को गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने का बड़ा आरोप है। जिले में लगभग 34 गेस्ट हाउसों को अमानक बताया जा रहा है, जिनमें पहले चरण में कई पर कार्यवाही की संभावना है। प्रशासन ने अवैध निर्माण नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट है, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस, उसके तहत जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है किसी भी रेगुलेटेड एरिया में, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ये कॉन्टीन्यूस और रेगुलर प्रोसेस है जो हम लोग रेगुलेटेड एरिया में चलाते रहते हैं। इसी प्रोसेस के तहत मेरे द्वारा कुछ सर्वे कराया गया था, कुछ गेस्ट हाउस का और कुछ प्लॉटिंग का, जो शिकायत प्राप्त हो रही थी लगातार कि अवैध रूप से चल रहे हैं। उसी के क्रम में मैंने कुछ नोटिस इशू किए गए हैं गेस्ट हाउसेस को और अवैध प्लॉटिंग करताओं को। तो उसमें मेनली कुछ ऐसे गेस्ट हाउस हैं जिसमें मानचित्र तो स्वीकृत कराए गए हैं लोगों द्वारा, परंतु उनके द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत वहाँ पे मौके पे गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है और ये सबकी उनकी भी सेफ्टी और मतलब वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों ने उनको नोटिस दिया गया। तो ऐसे कुछ गेस्ट हाउस जो हमने चिन्हित किए हैं, उसमें लक्ष्मी कृपा, आल गेस्ट हाउस, उर्मिला वाटिका, उत्सव गेस्ट हाउस, खुशहाली, सेलिब्रेशन, BRS लॉन, कुसुम बैंक्वेट, गैलेक्सी, अभी फ़िलहाल इनको नोटिस दिए गए हैं और ये कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जो शेष गेस्ट हाउस हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करके सर्वे करा के उस पर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां तमकुही राज्य तहसील मुख्यालय पर स्थानीय तहसील प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम में SDM आकांक्षा मिश्रा ने बाल विकास परियोजना के पौष्टिक आहार का स्वाद लेकर उसकी सराहना की और कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण का संदेश भी दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों की निःशुल्क जाँच और दवा वितरण किया गया तथा बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई। इसके साथ ही लघु उद्योग, स्वच्छता और कृषि विभाग के स्टॉल लगाकर आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और उन्नत खेती के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष CC सिंह चौहान ने GST विभाग के एक अधिकारी पर अपशब्द कहकर अपमानित करने का बड़ा आरोप लगाया है। मामले को लेकर CC सिंह चौहान और किसान नेता रमेश बहादुर सिंह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। CC सिंह चौहान का कहना है कि 66 वर्ष की उम्र में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि संबंधित GST अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कर करवाई जाए। कि उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। चौहान ने यह भी कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वहां से भी न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। रमेश बहादुर सिंह नाम है, किसान नेता के नाम से आना जाता हूँ। कार्यालय के सामने धरने पर बैठे क्या है? GS सिंह चौहान हमारे बगल में बैठे हैं, व्यापारी नेता हैं। इन्होंने हमको बुलाया, सूचना दिया कि इनके साथ
कोई जीएसटी के अधिकारी हैं, उन्होंने अभद्रता की है। आपको बताएं, सच्चाई ये है कि जीएसटी के खिलाफ एक आंदोलन हम यहाँ कर चुके हैं, पैसा भी वापस करवा चुके हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जिले की स्थिति को पूरी तरह खराब किए हुए हैं। ये लूट मचाए हुए हैं और जो भी इनकी लूट में विरोध करता है उसको अपमानित करते हैं। हमारे चौहान साहब को अपमानित किया है। हम इसके जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक धरना आंदोलन जारी रहेगा। परिचय दीजिए। जीसी सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। सीएम कार्यालय के सामने धरने पर क्यों बैठे हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं कि आज 3-4 दिन से मामला चल रहा है, अभी एफआईआर नहीं लिखा गया है। जीएसटी के परमहंसलाल जी हैं और शिखा गुप्ता जी हैं, जो कि जीएसटी के अधिकारी हैं। कौन से पद पे मैं नहीं जानता हूँ। ये विकास भवन सभागार में कार्यक्रम था, व्यापारियों का था और उत्तर प्रदेश सरकार का जो 12 साल का कार्यकाल था उसको एक संदेश देने का कार्य था। तो उसमें मैंने जाकर के समझ लीजिए एक किताब देने का कार्य किया। उसी में उन्होंने भड़क गए और कहा तुम चूतिया हो, ऐसे शब्द को मुझको प्रयोग किया। मैं 64 साल 66 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं 174 लावारिस से जलवा चुका हूँ। कितना सामाजिक करता हूँ, शासन प्रशासन का 99% साथ रह करके क्या करता हूँ। सारे अधिकारी सम्मान देते हैं। ये पढ़े लिखे होकर के इस तरीके मुझको शब्द बोला। इनके जैसे मेरे बच्चे हैं, बताइए मुझको मर जाना है कि जीना है? मुझको ये अपमानित बर्दाश्त नहीं होगा। अगर यदि इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो मानिए मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मुख्यमंत्री से भी नहीं अगर मेरा हुआ तो मैं अपनी आम जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। मैं कतई चुपचाप बैठूंगा नहीं। धरने पर कब तक बैठेंगे आप? धरने पर हम तब तक बैठे हैं। आज हम धरने पर अकेले बैठे हैं। हमारे साथ रमेश बहादुर सिंह है, भगवान दीन है, वो आए हुए हैं। मैं धरने पर अकेले आज बैठा हूँ। सोमवार को हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और सोमवार को मैं लखनऊ निकलूंगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना मंडी क्षेत्र के पक्का बाग स्थित खान मार्केट के सामने 17 वर्षीय किशोरी कशिश का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना पर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है तथा पोस्टमार्टम और रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, अभी मुझे 9:15 बजे करीब एक सूचना मिली कि किसी लड़की की डेथ हो गई। उनकी नानी और कुछ महल्ले के लोग दरवाजे पे आए तो मैं उनके घर पहुंचा। नानी रो रही थी और नानी ने कहा कि वो बच्ची को इस तरह से हुआ है। तो फिर हम महल्ले के कुछ लोग साथ थे, फिर हम सब लोग पहुंचे तो देखा तो ऊपर वो पंखे से लटकी हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी। अभी इसकी जानकारी नहीं है। फिर मैंने जो हमारे चौकी इंचार्ज है जगपाल जी, उनको फ़ोन किया और उन्होंने मौके पे आए। उन्होंने जाके फ़ोटो वोटो लिए और फिर उन्होंने थाना मंडी से एक दरोगा है, एक कांस्टेबल है, उनको बुलाया और उन्होंने पूरी लिखा पढ़ी की है। अब शायद इसमें देखिए क्या होता है, कानूनी कार्रवाई होगी। नानी और वही रहते थे। उनकी जो वालदा है वो दिल्ली है, वो दिल्ली से चली हुई है और दरोगा जी ने सब लिखा पढ़ी कर ली है। लड़की की उम्र बता रही है आधार कार्ड से 17 साल है। उसकी नानी कह रही थी कि कुछ पता नहीं लगा और वो नीचे लेटी थी और फिर जब बारिश आई तो ऊपर गई, तो इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। और जगपाल जी दरोगा जी आए हैं, उसकी जांच होगी, उसमें देखें क्या कार्रवाई होती है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां थाना शिवपुर क्षेत्र में 3 जून को हुई करीब 2 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जबकि 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड विशाल, यश, रोहित पाल और अमन सेठ शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से करीब 900 ग्राम सोने हीरे के जवाहरात और 4,27,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। बरामद संपत्ति की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक गैंग सुनसान घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था और एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। के बारे में आप क्या कहना है? देखिए, थाना शिवपुर में 3 जून को जो एक चोरी हुई थी, बड़ी चोरी हुई थी, इसमें लगभग जो फैमिली की तरफ से जो एफआईआर में लिखाया गया था उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास उनकी ज्वेलरी और कुछ कैश जो गया था। उस घटना को जो हमारी वाराणसी कमिश्नरेट की टीम है, एसओजी की टीम है और हमारे थाने की जो टीमें हैं, उन्होंने बड़ा सीरियसली उसको टेकअप किया
और इसमें लगातार हम लोग पिछले 10 दिन से लगे हुए थे और इसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसमें हम लोगों ने एक जो गैंग को पकड़ा उसमें 4 लोगों को आज अरेस्ट हुआ, एक आदमी जो मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट हुआ और बाकी 3 लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो है विशाल और जो उसका सेकंड है वो यश है और बाकी 2 लोग और अरेस्ट हुए, रोहित पाल इनका साथी है और एक अमन सेठ है जो बेसिकली गोल्ड को गलाने का काम करता था। एक जो साथी है वो फरार है, उसकी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। जो इनके पास से रिकवरी हम लोगों को हुई है वो जो गोल्ड है लगभग वो 900 ग्राम के आसपास का गोल्ड है, जिसमें 8 ब्रिक के फॉर्म में है, 2 गोल्ड चेन है, एक डायमंड का मंगलसूत्र है, एक डायमंड टॉप्स है, एक डायमंड रिंग है, एक गोल्ड रिंग है, 2 इयररिंग्स है डायमंड की, 2 गोल्ड के धागे हैं, 3 कंगन है और 4,27,000 रुपए, जिसकी टोटल वैल्यू जो हम लोग अगर एस्टिमेटेड निकाले तो लगभग 2 करोड़ के आसपास हो रही है। तो इस घटना को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली और कम समय में इसको वर्कआउट किया है। जो पूरी टीम है उसको माननीय जो हमारे महोदय सीपी महोदय उनकी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया। नगद कितना बरामद हुआ? मैंने पहले बताया जैसे कि 4,27,000 रुपए जो नगद बरामद हुआ। सर क्या कुछ कैसे घटना को अंजाम दिया ये लोग? देखिए ये इनका गैंग ये हैबिचुअल गैंग है, ये पहले भी इस प्रकार की घटनाएं करता रहता था। ऐसे घरों को टारगेट करता था जहाँ पे सुनसान है और वहाँ की फैमिली अगर घर में नहीं रहती, ताले लगे होते हैं और बड़ी कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पे ये लोग ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करके रैकी करके और वहाँ पे चोरी की घटना को कारित करते थे। अब इन लोगों का क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, क्या कुछ पूर्व में भी घटना? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चारों अरेस्ट हुए इनके सभी के ऊपर एक मुकदमे कुछ मुकदमे हैं। जो इनका मास्टरमाइंड है विशाल उसके ऊपर 15 मुकदमे, यश के ऊपर 11 मुकदमे हैं, रोहित के ऊपर भी मुकदमे हैं, अमन के ऊपर भी मुकदमे हैं। जो इनका एक साथी फरार है उसके ऊपर भी FIR पहले भी दर्ज है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये सब अभी जो लोकली है वो लालपुर थाना क्षेत्र जो एक कॉलोनी है भक्ति नगर, वहीं पे रहते थे, सब किराए पे रहते थे और कुछ लोग यहाँ इसमें बाहर के हैं, आजमगढ़ के भी हैं और एक चोलापुर का है। जिनके घर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था क्या वो GST अधिकारी थे या क्या कुछ उनका हो रहा है? देखिए हाँ, वादी ने जो हमें लिख के दिया हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया है। हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में, चूंकि वो ऑफिसर है कहीं पे पोस्टिंग है तो वो अलग विषय है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।